पटना, बिहार, गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर के इतिहास में एक ऐसी खूनी दास्तान लिखी जाती है जिसने न सिर्फ दो जिंदगियों को मिटा दिया बल्कि प्यार और सम्मान की परिभाषा पर भी सवाल खड़े कर दिए। ये कहानी है दो मासूम प्रेमियों की जिनके उनके परिवार ने इनके इस प्यार को गुनाह मान लिया। ये कहानी है महादेव गैंग की जिसने चंद पैसों के लिए खून की नदियां बहा दी। ये कहानी है एक ऑनर किलिंग की। ये कहानी शुरू होती है पटना के धनरुआ थाना क्षेत्र के पास से। लवली जो कि बहुत ही जिंदा दिल लड़की थी और सुबोध कुमार बहुत ही मेहनती लड़का था। प्यार से इसे सब लोहा यादव भी कहते थे। इन दोनों के बीच में प्यार पनपता है लेकिन उनकी जातियां अलग अलग थी। समाज और प्यार के लिए उनका एक प्यार दीवार के जैसा था लेकिन उनके लिए ये दीवार कोई मायने नहीं रखती थी। 6 दिसंबर 2024 को ये दोनों अपने परिवार की बेड़ियों से भागने का फैसला करते हैं। उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया और धनरुआ के एक छोटे से मंदिर में चुपके से शादी कर ली। उनकी शादी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है। उन्हें लगता है कि ये तस्वीर उनके जीवन की शुरुआत है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था दोस्तों कि यही वायरल तस्वीर उनके जीवन की मौत का फरमान बन जाती है। लवली के पिता अरुण ठाकुर जो कि पेशे से एक ठेकेदार थे और इनके चाचा सुनील कुमार पेशे से दुकानदार थे। उनकी नज़र में ये शादी उनके जात की बेइज्जती लग रही थी। उन्होंने तुरंत दोनों की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें खबर मिलती है कि ये दोनों पटना के रामकृष्णा नगर इलाके में किराए के मकान पर छुप कर के रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन लोगों के लिए इस काम को अंजाम देना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए इन लोगों ने पटना के कुख्यात गैंग महादेव गैंग से संपर्क किया। इस गैंग का सरगना था राहुल कुमार जिसकी उम्र 30 साल थी, जो कि एक बहुत ही शातिर अपराधी था। उसके साथ था उसका एक दोस्त दीन बंधु जिसकी उम्र 28 साल थी। उसका काम होता था गैंग को हथियार और गाड़ियां उपलब्ध कराना। एक बाप और चाचा ने अपनी जाति की झूठी शान के लिए सुपर किलर्स को हायर करते हैं। राहुल, दीनबंधु और उसके पिता अरुण यादव और सुनील यादव सारे लोग उस कमरे पर जा पहुंचते हैं जहां वो दोनों मासूम कपल छिप करके रह रहे थे। उन्होंने लवली और सुबोध को इतनी बेरहमी से पीटा कि रूम में भी खून फैल गया था। उनकी ये चीखें उस कमरे में ही दबकर रह गई। अधमरा करने के बाद ये लोग इन्हें गाड़ियों में डालते हैं और पटना की सड़कों से होते हुए केवड़ा थाना क्षेत्र के चंदन नगर रेलवे ट्रैक के पास जा पहुंचते हैं। रात के करीब 2 बजे ये लोग इन मासूम बच्चों को गला दबाकर मार देते हैं। अंधेरी रात में इनके शवों को ट्रैक पर इस तरह से फेंक दिया जाता है ताकि लगे कि ये एक ट्रेन एक्सीडेंट है। अगले दिन पुलिस के द्वारा अज्ञात शवों के टुकड़े रेलवे ट्रैक पे बरामद किए जाते हैं। पहली नज़र में ये एक हादसा जैसा लगता है पर पुलिस को शक हो जाता है ये एक हादसा नहीं बल्कि मर्डर है, क्योंकि गला दबाने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ये भी साबित हो जाता है कि ये कोई ट्रेन एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्री प्लान मर्डर है। इस केस की गंभीरता को देखते हुए पटना एसपी परिचय कुमार ने खुद कमान संभाली। पुलिस की टीम रामकृष्णा नगर के उस मकान पर जा पहुंचती है जहां वो बच्चे रेंट पर रह रहे थे। पुलिस को वहां खून के धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है दोस्तों कि इस रूम की ऑनर जिनका नाम राखी देवी था, उसने सबूत मिटाने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं। वो खून के धब्बों को मिटाने की कोशिश करती है और इतना बड़ा क्राइम उनके रूम पर हो जाने के बाद भी वो पुलिस को इन्फॉर्म तक करना जरूरी नहीं समझती है। पुलिस तुरंत राखी देवी को गिरफ्तार करती है। पूछताछ और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में सारा सच बाहर आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि लवली और सुबोध की वायरल की गई फोटो ही उसके मौत की असली कारण बन जाती है। पुलिस महादेव गैंग के सरगना राहुल कुमार और दीनबंधु को भी गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस के सामने ये कबूल करती है कि इस ऑनर किलिंग के लिए उसे पैसे दिए गए थे। लेकिन दोस्तों इसके असली साजिशकर्ता अरुण यादव और सुनील कुमार ये दोनों अभी भी फरार चल रहे थे। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, हर जगह छापेमारी की जा रही थी, पर उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों लवली और सुबोध का ये प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया, लेकिन इस पूरे घटना ने पटना को हिला कर रख दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ा पर मुख्य आरोपी अभी भी फरार घूम रहे थे। ये ऑनर किलिंग दोस्तों हमें एक कड़वे सच से रूबरू कराती है। आज भी हमारे समाज में जाति और सम्मान के नाम पर प्यार को मौत की सजा दी जाती है। आज भी दोस्तों लवली और सुबोध की आत्मा उस रेलवे ट्रैक पर अपने इंसाफ का इंतजार कर रही है। दोस्तों आज भी इस मॉडर्न वर्ल्ड में प्यार को गुनाह की दृष्टि से देखा जाता है। क्या जाति और सम्मान ये दोनों इंसान की जिंदगी से भी अहम बन चुके हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और अगर ये क्राइम स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।